आ रहे हैं कि मेरे अंडे की क्वालिटी सही नहीं बन रही है। मेरा अंडा 9 ही का बन रहा है, मेरा अंडा 10 का है, मेरा अंडा 8 का है, मेरा अंडा 7 का है। मेरे अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, मैं क्या करूं? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाली हूं कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, अगर आपका अंडा सही नहीं बन रहा है, तो आज का जो डाइट टिप्स दे रही हूँ, वीडियो को आपको पूरा देखने है। सबसे पहली बात कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। जब वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आधी अधूरी नॉलेज रहेगी, आधी अधूरी ज्ञान रहेगी, और आधा अधूरा काम करोगे तो आपको जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इधर उधर बिल्कुल ही भटकते रहोगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो कम से कम 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, तो कम से कम आपके पास अपने लिए तो इतना टाइम होना चाहिए कि 7 से 8 मिनट की वीडियो को थोड़ा सा देख सकें, जिससे कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपका अंडा 14 से लेके 20-22 का बनता है, वो अंडा बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की माने जाते हैं। अगर 14 से लेके, यानी कि 14 से आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे अंडे का साइज बन रहा है, तो ये अंडा बिल्कुल सही बनता है। और इस अंडे से अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, इस अंडे से अगर आपको गर्भधारण होता है, तो आपको बहुत बड़ी ये आजकल की समस्या है कि बच्चा, गर्भवती तो महिलाएं हो जाती हैं, लेकिन बच्चे में हार्ट बीट नहीं आ रहे हैं। 10 वीक बीत जा रहे हैं, 12 वीक बीत जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन हार्ट बीट नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो आपके अंडे की क्वालिटी है, जो आपका अंडा है, वो सही नहीं बन रहा है। जब अंडे की क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी, तो उसमें हार्ट बीट बिल्कुल नहीं आएगा, और उस अंडे से अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी उसको जो है मिसकैरेज के रूप में निकाल देगी, या फिर हार्ट बीट नहीं आएगा, यानी कि किसी रीजन से, किसी कारणवश उसको आपको खत्म कराना ही पड़ेगा, जिससे कि मतलब कि वो अंडे की क्वालिटी सही नहीं थी। इसीलिए आपको आपका ब्लड लेवल है वो बिल्कुल भी उसमें कभी घटना, कभी बढ़ना, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फ्लेक्चुअल बिल्कुल भी आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं होने चाहिए। अगर ये फ्लेक्चुअल होता है तो आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं बनती है। पूरा पीरियड जो है, 14 दिन पीरियड का जो मासिक चक्र होता है ना, इसको 14 दिन माना जाता है। 14 दिन आपके ओवुलेशन का फेज होता है, इन्हीं 14 दिन में अंडा बनते हैं, अंडा निकलते हैं। और जो पिछले 14 दिन होते हैं, उसमें आपका सिर्फ जो है फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है, और कुछ नहीं होता है। तो ये 14 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप क्या करो, आप पूछोगे कि ब्लड का लेवल नापने के लिए कुछ चीजें होती हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। आप मार्केट से खरीद कर लाओ और जो है ब्लड लेवल अपना नापते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरे महीने में जो 14 दिन होते हैं, उसमें अगर आप कुछ काम करते हो, तो आपका ब्लड का जो लेवल है बिल्कुल फ्लेक्चुअल नहीं होगा। हर 2-2 घंटे पे आपको अपना डाइट लेना है, हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि सुबह में 10 बजे हमने खाना खा लिया, उसके बाद अब मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ओवर जो है वेट हो जाऊंगी, मैं अब रात को ही खाना खाऊंगी। ऐसा करने से आपका ब्लड लेवल बिल्कुल फ्लक्चुएल होगा, और आपका ब्लड लेवल कभी चढ़ेगा, कभी उतरेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, मतलब कि आपका ब्लड का लेवल स्थिर नहीं रहेगा। हर 2-2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है, अपने डाइट में कुछ ना कुछ खाते रहने हैं। अनार, जैसे कि ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने जो है लंच किया, उसके बाद आपने शाम का कुछ स्नैक्स ले लिया, उसके बाद हल्का लाइट डिनर कर लिया, तो कुछ ना कुछ आपको लेते रहना है, आपको बंद नहीं करने हैं, कुछ ना कुछ अपने डाइट में खाना करने हैं। कि ये जब 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहोगे, तो आपका जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और हार्मोन आपका बैलेंस रहेगा। दूसरा आपको काम करने हैं कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल दूर रखने हैं। स्ट्रेस से आपको बिल्कुल ही दूरी बना लेने हैं। अपने आसपास, अपने लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस को भटकने नहीं देने हैं किसी भी हाल में, किसी भी रीजन से। मतलब कोई भी कुछ भी करे, लेकिन स्ट्रेस अगर लोगे तो सारा किए कराए पे आपका पानी फिर जाएगा, आपका काम नहीं बनेगा। तो स्ट्रेस लेवल को दूर करिए, चाहे जैसे आप दूर करें। आप अपने ध्यान, अपने मन को भटकाइए, आप कुछ भी करिए, पर स्ट्रेस आपको नहीं लेने हैं। आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने हैं, हल्का फुल्का मेडिटेशन करने हैं, ये जो है आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने हैं, अनुलोम विलोम करने हैं, वॉकिंग करने हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन जरूर से जरूर करने हैं, क्योंकि लेग अप द वॉल पोजीशन करने से आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे कि आपके अंडे की क्वालिटी सही बनने में बहुत ज्यादा ये काम करता है। तीसरा आपको काम करने हैं कि फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल आपको अपने डाइट में जरूर से करने हैं।
इसमें एक्सट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गया, इसके साथ-साथ अब सनफ्लावर सीड्स हो गए। 2 सीड्स आप 14 दिन, ये जो सीड साइक्लिंग होती है ना, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो और डिटेल में जानकारी दी है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक्सट्रोजन वाले रिच फूड का आपको इस्तेमाल करने हैं, तो आप जो है सीड साइक्लिंग करिएगा, तो उसमें ये जो सीड्स होते हैं, यानी कि जो फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज हैं, इसका इस्तेमाल आप स्नैक्स के तौर पे ज़रूर से ज़रूर करिएगा। 1 चम्मच डेली आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम और अखरोट, ये 2 जो है ड्राई फ्रूट्स आपको ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। इन दोनों ड्राई फ्रूट से आपके जो अंडे की क्वालिटी है सही बनती है, और जो ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसमें भी ये बूस्ट करता है। इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को आप क्या करें, रात को भिगो दें, भिगोने के बाद आपको दिन में इसका इस्तेमाल करना है। आप कैल्शियम वाले रिच फूड का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैल्शियम जिस-जिस चीज़ में मिलता है, उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ बी12 आपको लेना ही लेना है। बी12 जितनी भी चीज़ें होती हैं बी12 वाली, उसको लेना है। डी3 आपको अपने डाइट में इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं बन रही है, तो न्यूट्रिशन आपको बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रोटीन में अगर आप जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हो, तो इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप पूरा का पूरा ले लीजिए, जैसे कि दालें हो गए, जितने भी छोले, राजमा, दालें हैं, जितनी भी वैराइटियाँ हैं दालों की, उसको एक-एक दिन करके आप डेली के डेली अपने डाइट में ज़रूर उसका इस्तेमाल करो। इसके बाद प्रोटीन के लिए आप दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करो। आप अनार और चुकंदर अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करो। तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, उसका इस्तेमाल अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर करें। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपका कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपने डाइट में आपको इस्तेमाल ज़रूर करने हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज की जो ऊपर की लेयर होती है थोड़ा हार्ड होती है, तो उसको आप जो है हल्का-सा रोस्ट करके और उसको पाउडर बना के ही खाएँ। और जितने भी मैंने डाइट बताए हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसका इस्तेमाल करो। इसके साथ-साथ दूध और दूध से बनी पनीर हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो। इसके साथ-साथ आप जो है हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि फलों में और सब्जियों में बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करो। और इसके साथ आप दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, सौंफ हो गया, या फिर धनिये की पानी हो गई, अजवाइन टी हो गया, इन सारे चीज़ों का आप अपने डाइट में जब इस्तेमाल करोगे, तो इससे आपके ओवुलेशन जो है अच्छे से होगा, जो अंडे की क्वालिटी है वो भी आपका बूस्ट होगा। अनार और चुकंदर 100 ml अनार का जूस या फिर चुकंदर का जूस, या फिर 1 अनार या फिर 1 चुकंदर अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करो। खीरे का इस्तेमाल अपने डाइट में ज़रूर से। एक्स्ट्रोजन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं ना, सोयाबीन हो गया, ये भी, इसमें भी एक्स्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारे टिप्सों को जब इस्तेमाल करोगे, तो आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल बूस्ट हो जाएगी, अंडा बिल्कुल गुड क्वालिटी का बनेगा। और आपका जब अंडा गुड क्वालिटी का बनेगा, तो उस गुड क्वालिटी के अंडे से आपका जो बच्चा होगा वो भी बिल्कुल गुड क्वालिटी का होगा। और आपके अंडे की जो क्वालिटी है सही नहीं है, 9 mm बन रही है, 6 mm बन रही है, जितना भी बन रही है, वो कम से कम 3 से 4 महीना इन सारी आपके टिप्सों का अंडे की इस्तेमाल क्वालिटी करोगे, सही तो हो आपके जाएगी। अंडे और जितना भी इस वीडियो में मैंने होम रेमेडियाँ बताई हैं, सबका लिंक मैं लगा दूंगी, वहाँ से आप जाके कम दाम में परचेज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक